लास्ट टाइम आपकी बात हुई, कैसा उनका बिहेवियर था? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सभी टीचर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। क्या शौर्य ने आपको टीचर्स को लेकर कभी शिकायत की थी? हाँ, 4 महीने से ज़्यादा शिकायतें आ रही थी। 4 महीने पहले मेरे हस्बैंड गए थे, उन्होंने भी वहाँ पे समझाया, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। छोटी-छोटी सी चीज़ें थी, ऐसा कोई बड़ा उसने कुछ किया नहीं था, किसी को कुछ ऐसे बोला नहीं था। ऐसे जोक करना, हँसी मज़ाक करना, इससे ज़्यादा वो बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका फ़ोकस अपने इस डांस पे, करियर पे ऐसे था। तो बाकी चीज़ों में वो कुछ करता ही नहीं था। 2 महीने पहले मुझे बुलाया गया, कुछ बच्चों में हँसी मज़ाक कुछ हुआ होगा। मुझे और उसको कोऑर्डिनेटर मैडम के पास बुलाया जाता है। वहाँ पे शौर्य ने सॉरी बोला, मैंने खुद मैम को सॉरी बोला कि आगे से ऐसे नहीं होगा। उसके बाद वहाँ पे बात वो खत्म होनी चाहिए थी। उसके बाद हमें प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके जाया जाता है और फिर उसके बाद बहुत सारी बातें हमें कही जाती है। वो बच्चा मेरी तरफ देखता है कि मेरे माँ को कितना बुरा लग रहा है, कितना बुरा फील हो रहा है। और फिर उसके बाद में उन्होंने हमसे लिखवाए बच्चों के नाम। मैं मना कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, मैम ये तो हंसी मजाक है और बच्चों के नाम आप क्यों लिखवाए जा रहे हो? उनके पेरेंट्स को क्यों बुलाओगे? उन बच्चों को क्यों तकलीफ दोगे? लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मेरे उन बच्चों शौर्य से नाम लिखवाए। उसके बाद उन पेरेंट्स को बुलाया, उन बच्चों को बुलाया। उसके बाद उन बच्चों को कॉल आए इसको कि क्यों तुमने हमारा नाम लिखा। उसको बहुत बुरा फील हुआ था उस टाइम। लेकिन मैंने उन बच्चों को कॉल किया, बोला बेटा सॉरी, वो नहीं लिख रहा था, जबरदस्ती लिखवाए उसके नाम। मैं सॉरी बोलती हूँ उसके तरफ से, उसको खुद भी बहुत बुरा फील हो रहा है। तो वो जाके 4 दिन बाद सारे फिर वापस से दोस्त हो गए। उनको भी पता है कि शौर्य कैसा बच्चा है, कितना प्यारा है। वो फिर वापस एक हो गए। उसके बाद अभी मैंने बोला कि थोड़े से दिन बचे हैं शौर्य, और हमें 20 मार्क्स मिल जाएंगे और हमें बस अभी पेपर से मतलब है। 3-4 दिन बाद तो वैसे भी छुट्टी होने वाली है और हमने घर में पढ़ाई करना है। और उसके बाद हमारे बड़े बेटे से बात हुई कि हमें कॉलेज चेंज करना है, मतलब कॉलेज के लिए और बहुत सारे ऑप्शंस देख, स्कूल चेंज करना है। 1 मिनट। नहीं मैम, जस्टिस की मांग उठ रही है, लगातार जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं स्कूल पर। आप एज अ मदर क्या कुछ मैम इसमें जस्टिस आ रही है, क्या मांग कर रहे हो आप? मैं तो कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। जो मेरे बेटे के साथ हुआ है वो बहुत बहुत गलत हुआ है। उस बच्चे के मन में क्या असर हुआ होगा मैं सोच भी नहीं सकती, जो उसको एक कदम उठाना पड़ा। क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा कदम उठाने वाला बच्चा है ही नहीं ना, उसको किसी चीज की तकलीफ है ही नहीं। जब तो क्यों कदम उठाएगा इस तरह से? पेरेंट्स के लिए बहुत बोला गया होगा तब जाके उसने एक कदम उठाया। अगर उसको खुद के लिए बोला गया होता तो कभी भी ऐसा कदम वो उठाता नहीं। उसको बहुत बुरा फील हुआ है और मैं चाहती हूँ उनको कड़ी से कड़ी, अगर फांसी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनको हमेशा के लिए अरेस्ट होना ही चाहिए। मैम, लास्ट टाइम आपकी कब थी और टीचर्स को लेकर भी कुछ बात करते थे शौर्य की, परेशान कर रही हैं? हाँ, परेशान करती थी टीचर। एक बार मुझे कॉल भी आया था टीचर का और टीचर बोलती है कि आप इसको परेशान करता है, आप हॉस्टल भेज दो। तो मैंने बोला इसलिए मैंने इतने अच्छे स्कूल में थोड़ी डाला है, मैं नहीं हॉस्टल भेज रही हूँ। एक बार तो टीचर ने ऐसे बोला था कि आपका बच्चा खुश नहीं है तो हम खुश होते हैं। हाँ, और टीचर ने मुझे बोला अगर वो नहीं आता है तो हम खुश हो जाते हैं। इस तरह से उनकी लैंग्वेज थी उसके लिए। और वो बिल्कुल भी वैसा बच्चा नहीं है, बिल्कुल भी। वो और बच्चों के बारे में सोचने वाला बच्चा, अगर आप उसका लेटर देखोगे तो कितनी मैच्योरिटी से वो बात करता है, सबके बारे में लिखा है उसने। वो शायद इस एज में मैं भी नहीं लिख पाऊंगी ये सब चीजें जो उसने लिखी है। तो आप सोच सकते हो उसके लिए कि उसके माँ बाप क्या है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, और के प्रति हो गए या इंसानियत के प्रति हो गए, वो कितना दिमाग से मैच्योर था। और एक माँ होके मैं कहना चाहती हूँ कि जब अपना बच्चा जाता है तो कितना तकलीफ होता है कि
एक मिनट, जी मैं एक माँ होने के नाते आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ और एक मिनट सर, इस सब कुछ होने के बाद 4-5 दिन बाद आके बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं बोल रही हूँ, मेरे बच्चे को जस्टिस दिला दो प्लीज। उनको कड़ी से कड़ी सजा चाहिए मुझे, और उनको फांसी हो जाए तो इस माँ की इतना कोई खुश नहीं हो पाएगा, और जितने भी आज तक बच्चों को दिक्कत हुई है वो भी माँ खुश हो जाएंगी। प्लीज ये यहाँ तक इन बच्चों को टॉर्चर करना रुक जाएगा, प्लीज उसको जस्टिस दिला दो। स्कूल में कब कराया था, और जब ये मामला उठने लगा कि शौर्य को टीचर्स परेशान कर रहे हैं, ऐसी कुछ बात, कब वो आपको बोलने लगा था? 2nd क्लास से वो इसी स्कूल में पढ़ता है, मतलब लगभग पिछले 8 साल से वो इसी स्कूल से पढ़ता है, और मेरा बड़ा बेटा भी इसी स्कूल से पास आउट है। ये पिछले 6-7 महीने पहले भी मुझे एक बार स्कूल में बुलाया था और यही कहा गया था कि आपका बच्चा शरारती है, बच्चों से बातें करता है, चुटकुले करता है और मिमिक्री करता है और बच्चों की एक्टिंग करता है। तो मैंने उनको यही बातें बोली थी कि बच्चा है तो शरारत तो करेगा ही, और मैंने ये भी सच समझा दिया था कि हम बिजनेसमैन वाले बच्चों के पास स्कूल में ज़्यादा होते हैं और हमारे पास कम होते हैं, तो उनके जो आते हैं एक्टिविटीज़ दोस्तों से या स्कूल के टीचर से, यही से ज़्यादा सीखता है। तो उन्होंने उसके बारे में कोई इतना कुछ बोला नहीं, फिर निकल गए। फिर 2 महीना पहले मेरी वाइफ को भी स्कूल में बुलाया था और एक मास्क बुक की मैटर हुआ था, तो उस मास्क बुक के मैटर में भी टीचर ने उसको इतना डांटा था, जबरदस्ती करके बच्चों के नाम लिखवाए थे। उसमें दक्ष और आयन का नाम उसने जबरदस्ती से लिखवाया था। वो मना कर रहा था लेकिन उसको धमका के नाम लिखवाया था। उसके बाद दक्ष और आयन के फादर को स्कूल में बुलाया था, पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया था, तो इससे चिढ़ गए थे। तो इसने माफ़ी मांगी थी कि भैया मेरे से जबरदस्ती से लिखवा लिया था। इतना स्कूल में टॉर्चर कर देता था, हर छोटी छोटी चीज़ पे उसको टीसी दे देंगे, तेरे को स्कूल से निकाल देंगे, ये बोल दिया जाता था। फिर भी हमने उसको बोला था कि हम इस स्कूल में अभी सिर्फ 10th क्लास में रहेंगे, उसके बाद नए स्कूल में जाएंगे। उसने अपने बड़े भाई को 2-3 ऑप्शंस भी दिए थे। और स्कूल के पास CBSE बोर्ड में 20 मार्क्स होते हैं 10th क्लास के लिए। उस 20 मार्क्स के लिए हमने बोला कि तू टीचर से किसी के भी पंगा मत ले, हम स्कूल चेंज करेंगे, तेरे को फिर जाने की ज़रूरत नहीं। और 30 तारीख से इनके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम थे। और बच्चा कितना होनहार था, बच्चा कितना टैलेंटेड था, इसका आपको मैं सबूत देता हूँ। ये मेडल है इसके हाथ में, ये सारे शौर्य के मेडल है सेंट कोलंबस स्कूल में। ये इसने विनिंग वाले मेडल है, पार्टिसिपेंट के नहीं है। ये जिसमें जीता है वो मेडल है। पार्टिसिपेट तो उसने बहुत चीज़ों में किया है, MUM में किया है, हर जगह वो पार्टिसिपेट करता। उसको डांस का ना बहुत ही ज़्यादा शौक था। आप ये सारे सर्टिफिकेट देख सकते हो, ये सर्टिफिकेट इतने हैं कि आप पढ़ भी नहीं पाओगे, इतने सर्टिफिकेट्स है इसके। आप ये देखो, इतने सारे सर्टिफिकेट्स है इसके, और सेंट कोलंबस स्कूल के हैं सारे। ये देखो, ये स्कूल के सर्टिफिकेट्स है सारे। आप मतलब आप हैरान हो जाओगे, इतने सारे बच्चे के सर्टिफिकेट्स, एक बच्चे के जो सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ा है, ये बच्चे के सर्टिफिकेट है पार्टिसिपेंट और विनिंग के। अभी ये सेंट कोलंबस स्कूल देखो, हर चीज़ पे कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट गया, डिबेट्स करता था, ये चाइना के ऊपर है। आप ये देखोगा कोलंबस स्कूल का क्विज कॉन्टेस्ट में जितना पार्टिसिपेट करना कोई आसान काम नहीं है। आप कोई भी चीज़ देखोगे, हर चीज़ का ये देखो कहीं पे प्रेजेंटेशन किया उसने, कहाँ है हर चीज़ का। शौर्य के फेस पर परेशानी या कुछ ऐसा आपको ये जीत के लाया है? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। उसने जब भी हमें ये चीज़ बोली थी, हमने उसको बोला था स्कूल चेंज करेंगे, और तो किसी के साथ आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ट्यूसडे को मंडे को हमारे साथ यही पे था। हमने इसी जगह पे बैठ के उसके साथ आइसक्रीम शेयर करी थी, वेनिला स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मंगाई थी उसने। वो हमने इसी जगह पे बैठ के, आप यहीं बैठा था और मैं यहीं बैठा था। मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार और अटैचमेंट था उसका। हम दोनों ने खुद बैठ के आधी शेयर करी थी। एक कप की आइसक्रीम हम दोनों ने मिलकर आधी पी थी, कभी एक सिप वो एक सिप में। इतना हमारा अटैचमेंट था, इतना रिलेशन अच्छा था। ट्यूसडे को जब स्कूल गया तो मम्मी को बोल के गया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, और मम्मी और मैं आऊँगा तो आज मेरे को बाहर से खाना मंगा लेना। इतना खुल के अच्छी बातें करता था। वो ड्राइवर के साथ जाता था, ड्राइवर के साथ आता था। उसका जो ड्राइवर था वो भी उसको मक्खन घर से लेके आता था, जब अभी वो हरियाणा से बिलोंग करता है इसके लिए। मतलब सबके साथ घुल मिल के रहता था वो। और फिर भी
उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। तो सब जस्टिस की मांग कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? मतलब क्या कुछ मांग कर? देखो, हम भी यही चाहते हैं कि उसकी जो आखिरी ख्वाहिश थी शौर्य की, सुसाइड नोट्स में आपने पढ़ी होगी, मेरी तरह कोई और बच्चा सुसाइड ना करे, इसके लिए टीचर्स के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कि टीचर्स के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय न्याय संहिता 107 में केस रजिस्टर हुआ है। उनको जो भी सजा होगी, 5 साल होगी, 10 साल होगी, या इंस्टेंट बेल मिलेगी, जो भी होगा कानून के हिसाब से होगा। कानून से ऊपर कोई बढ़कर नहीं है, हमारा कानून के ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन ये सब मामला जब हुआ था, बच्चों को बुलिंग किया गया था, प्रिंसिपल उसके सामने थी, प्रिंसिपल ने कुछ भी एक्शन नहीं किया। जबकि टीचर कोई कह रही है बच्चा रो रहा है, रो लिया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट में भी या स्कूल की सिस्टम में भी कुछ गड़बड़ है। और ये खाली सिर्फ यहाँ दिल्ली में ही नहीं हो रहा, अभी आप देख रहे हो कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे मामले उठे हैं। तो अभी शौर्य तो हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन और कोई शौर्य ना हो, हम ये चाहते हैं। इसके लिए जो स्कूल में ये प्रॉब्लम है, स्कूल अगर प्रशासन नहीं चला सकता तो गवर्नमेंट के हाथ में दे देना चाहिए स्कूल को। लेकिन बच्चों को इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए, कोई और दूसरा शौर्य नहीं तैयार होना चाहिए। इसके लिए हम ये मूवमेंट नेशनल लेवल पे चलाना चाहते हैं। आप मीडिया ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया, पेरेंट्स भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों को स्कूल में इतना टॉर्चर किया जा रहा है सेंट कोलंबस में कि तुम स्कूल में बाहर जाके प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होगे और कोई स्टेटमेंट नहीं दोगे। तो आपने देखा होगा परसों कुछ बच्चों ने अपने मुंह पे मास्क लगा के स्टेटमेंट दिया है, और उसके दोस्तों के सारे स्टेटमेंट है। उसको थोड़ा लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद था, तो उसकी एक फ्रेंड्स की सिस्टर ने भी उसके बारे में बोला कि मैं उसको अच्छी तरह से जानती थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकता था। इतना बड़ा उसका सर्कल भी था, तो उसने ऐसा क्यों किया? कि ऐसा क्या इतना प्रेशर दे दिया, इतना क्यों टॉर्चर किया गया? इसकी एक प्रॉपर, हम तो चाहते हैं कि SIT के थ्रू या CBI के थ्रू इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पुलिस ने अभी तक इन टीचर्स को अरेस्ट नहीं किया। आज लगभग 6 दिन हो गए, ट्यूसडे को यह मैटर हुआ था, आज संडे है, आज मंडे आ गया, लेकिन 8 दिन होने आए, 7 दिन हो गए, टीचर्स को किसी को अरेस्ट नहीं किया। क्या ये सबूत मिटाने के लिए टाइम दिया जा रहा है? किस लिए इतना टाइम दिया जा रहा है? बच्चे ने अपने सुसाइड में नोट लिखा हुआ है, नाम लिखे हुए हैं, हैंड राइटिंग उसकी है, सारे पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि हाँ हमें पता था, उसके दोस्त भी बोल रहे हैं कि बच्चा मॉनिटर था स्कूल में एक साल, और बच्चा बहुत ही एक्टिव था। तो अभी भी पुलिस किस चीज़ का इंतजार कर रही है इनको अरेस्ट करने में? हमें टेम्पररी सस्पेंशन किया, वो भी टेम्पररी सस्पेंशन है, तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, और न्याय संहिता के अनुसार शौर्य को न्याय मिलना चाहिए, और दूसरा कोई और शौर्य पैदा नहीं होना चाहिए।